10. दक्षिणामूर्ति। प्रातः और सायंकाल आश्रम स्थित भगवान शंकर के मंदिर में नित्य प्रति आरती हुआ करती थी। जय दक्षिणामूर्ति, स्वामी जय दक्षिणामूर्ति। मेरे मन में कई बार यह प्रश्न उठा कि यह दक्षिणामूर्ति क्या है। मैंने भगवान शंकर को दक्षिणामूर्ति कहकर आरती होते अन्य किसी मंदिर में नहीं देखा था। दक्षिण भारत में ऐसा होता हो तो पता नहीं। फिर आरती में आगे भगवान शंकर का नहीं, सारा गुरु का ही वर्णन है। मैंने महाराज श्री से तो इस विषय में कभी बात नहीं की, किंतु एक अन्य स्वामी जी आश्रम में पधारे तो उनके सामने यह जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह दक्षिणामुख भगवान शंकर की आरती है। सुनकर मैं चुप रह गया, किंतु संतोष नहीं हुआ। आज फिर जब आरती के पश्चात एक व्यक्ति ने इस विषय में मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं कुछ भी उत्तर न दे सका। कह दिया कि महाराज श्री से पूछकर आपसे बात करूंगा। प्रातः भ्रमण में महाराज श्री से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, दक्षिणामूर्ति को समझने के लिए हमारे पास 3 साहित्यिक आधार उपलब्ध हैं। 1. दक्षिणामूर्ति उपनिषद, 2. दक्षिणामूर्ति की आरती, 3. आदि शंकराचार्य विचरित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। 1. दक्षिणामूर्ति उपनिषद अर्थात उपासना कांड, जिसे हम आणवोपाय भी कह सकते हैं। 2. दक्षिणामूर्ति की आरती अर्थात साधन कांड, जिसे शाक्तोपाय भी कहा जा सकता है। 3. दक्षिणामूर्ति स्तोत्र अर्थात ज्ञान कांड, यही शांभवोपाय है। इन तीनों पर सूक्ष्म विचार करने से विषय को बहुत कुछ समझा जा सकता है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि दक्षिणा का क्या अर्थ है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में दक्षिणा का अर्थ इस प्रकार दिया गया है कि तत्वज्ञान रूपिणी तथा ब्रह्मा प्रकाशक बुद्धि ही दक्षिणा है तथा वही परम तत्व के अभीक्षण अर्थात साक्षात्कार में मुख अर्थात द्वार है। ब्रह्मवादी इसे दक्षिणामुख शिव कहते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि दक्षिणामुख का संधि विच्छेद दक्षिण प्लस आमुख नहीं, अपितु दक्षिणा प्लस मुख है। प्रायः इसका अर्थ दक्षिणामुख अर्थात दक्षिण अभिमुख किया जाता है, किंतु उपनिषद के अनुसार यह आत्मा की शक्ति ही है, क्योंकि बुद्धि भी शक्ति की एक क्रिया ही है जो आत्मा की बोधस्वरूपता अथवा ज्ञप्ति को चित्त पर प्रतिबिंबित कर देती है। वही शक्ति बुद्धि के रूप में जगत के ज्ञान का भी कारण है तथा आत्मज्ञान का मुख अर्थात द्वार भी। ईश्वर शक्ति स्वरूप है, इसलिए उसे ही दक्षिणामूर्ति कहा गया है। वही गुरु है, वही प्राप्तव्य है तथा वही उसका साधन भी है। युग पर युग तथा कल्प पर कल्प व्यतीत हो जाने पर भी दक्षिणामूर्ति रूपी गुरु में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह नित्य युवा ही बना रहता है, जबकि शिष्य जीव जिनकी स्थिति चित्त में स्थापित है वे जन्मते मरते रहते हैं, कभी युवा तो कभी वृद्ध हो जाते हैं। वही नित्य गुरु दक्षिणा रूप में जड़ चित्त को चेतना प्रदान करता है, बुद्धि रूप में विकसित होता है, स्वयं ही माया बनकर बुद्धि पर आच्छादित हो जाता है तथा स्वयं ही मौन उपदेश द्वारा बुद्धि को माया मुक्त करता है। उसका स्वभाव सदैव ही जगत के लिए कल्याणकारी है। वह इतना दयालु है कि शिष्यों पर अपने आप को भी प्रकट कर देता है। जिस प्रकार चित्त को गुरु की चेतन शक्ति का दान मौन होता है, उसी प्रकार उसका ज्ञानोपदेश भी मौन ही है, जो शिष्य में दिव्य मौन जायत कर देता है। जैसा कि आरती में कहा गया है कि दिव्य मौन उपदेश जगाता। प्रश्न, मौन तथा दिव्य मौन में क्या अंतर है? महाराज श्री ने समझाया, मौन में वाणी पर संयम किया जाता है। यह संयम प्रायः वैखरी वाणी तक ही हो पाता है। यदि मन जप या ध्यान में लग जाता है तो मौन में ध्येय पदार्थ पर एकाग्रता होकर मध्यमा तथा पश्यंती तक भी जा सकता है, किंतु दिव्य मौन में परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी चारों वाणियां मौन हो जाती हैं। अंदर या बाहर कोई भी विषय अभिमुख नहीं रहता। सकल ध्येय पदार्थ अर्थात सारी सृष्टि ही विलीन हो जाती है। आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। यह चित्त की स्वाभाविक मौनावस्था से भी ऊंची अवस्था है।
जो किसी भी बाहरी उपदेश से प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आंतरिक दिव्य तथा मौन उपदेश की ही आवश्यकता है, जो दक्षिणा के लिए कर पाना ही संभव है। प्रश्न, इसका अर्थ यह हुआ कि आंतरिक चेतन शक्ति ही दक्षिणा शक्ति है, जो जीव को ईश्वर की ओर से दक्षिणा के रूप में प्राप्त हुई है। उसी की क्रियाएं बंधन का कारण भी हैं, तथा बंधन मुक्त करके मोक्ष प्रदाता भी दक्षिणा ही है। उसके मोक्षदाता स्वरूप को गुरु कहा गया है। उत्तर, ऐसा ही है। कल्याण, कल्याण प्रदाता तथा कल्याण का मार्ग सभी कुछ अंदर ही है, बाहर केवल भटकन है। जब तक मन में भटकन रहती है, जीव बाहर भटकता रहता है। जब गुरु कृपा होती है तो अंदर की ओर लक्ष्य घूम जाता है। प्रश्न, यह जो कहा गया है कि वटवृक्ष के मूल में पृथ्वी पर गुरु बैठा है, उसका क्या भाव है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, यह दृश्यमान जगत एक वट वृक्ष के समान है, जिसका मूल ईश्वर या गुरु ही है। दक्षिणा रूपी गुरु वटवृक्ष के मूल में बैठा है, अर्थात प्रसुप्त शक्ति मूलाधार में ही स्थित है। मूलाधार का तत्व पृथ्वी ही है। विशाल वट वृक्ष के बीज के समान ही मूलाधार स्थित गुरु में भी बीज के समान ज्ञान का भंडार समाया है, किंतु विशाल वट वृक्ष बनने के लिए बीज को पृथ्वी में ही अंकुरित होना पड़ता है, अर्थात मूलाधार से ही मौनोपदेश आरंभ होता है। प्रश्न, गुरु का ज्ञान तथा गुरु का मार्ग सब अंदर ही है, फिर जगत में शरीरधारी गुरु की क्या आवश्यकता है? महाराज श्री ने समझाया, मनुष्य देह केवल पंचभूतात्मक तत्वों का संगठन है, चाहे वह शरीर किसी भक्त का हो या संसारी का। यह मिथ्या शरीर दक्षिणामूर्ति स्वरूप कैसे हो सकता है? किंतु यह मिथ्या शरीर भी दक्षिणामूर्ति से ही प्रकाशित है। वैसे तो प्रत्येक शरीर में दक्षिणा की विद्यमानता तथा क्रियाशीलता रहती है, किंतु केवल इसी आधार पर किसी को गुरु मान लिया जाए तो सभी मनुष्यों को गुरु मानना पड़ेगा। गुरु की संज्ञा केवल उसी शरीर को दी जाती है जिसने कम से कम दक्षिणा के मुख के खुल जाने की योग्यता प्राप्त कर ली हो। जैसे मंदिर तथा रहने का सामान्य घर दोनों ही ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट इत्यादि से बने होते हैं, किंतु सामान्य घर को मंदिर नहीं कहा जा सकता। मंदिर तो वही है जिसमें ईश्वर का कोई स्वरूप विशेष प्रतिष्ठित हो, किंतु इस विचार में भी कुछ अधूरापन है। यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो प्रत्येक साधक जिसमें दक्षिणा का मुंह खुल गया है, गुरु बन बैठेगा, यद्यपि अभी तक भी उसके अंदर वासनाओं को क्षीण करने का कार्य शेष होता है। इसलिए दक्षिणा का मुख खुल जाना ही पर्याप्त नहीं है, बंधन का कारण भी शिथिल हो जाना चाहिए। शक्ति के प्रचार तथा संवेदन की शक्ति भी प्रकाशित हो जानी चाहिए तथा दूसरों में आवेश उत्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए। योग दर्शन में संस्कार जो कि बंधन का कारण है, के शिथिलता की बात कही गई है, न कि उनके निर्मूल होने की, अर्थात संस्कारों के आवरण दक्षिणा शक्ति पर इतने तनु हो जाते हैं कि शक्ति का प्रकाश उनमें से छन छन कर चित्त में बाहर फैलने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में शक्ति की केवल क्रिया की अनुभूति होती है, किंतु शक्ति तथा उसकी क्रियाशीलता दो भिन्न बातें हैं। क्रिया के सूक्ष्म तथा सौम्य होते जाने पर शक्ति का दक्षिणामूर्ति स्वरूप प्रकट होने लगता है, जिसे घटावस्था कहा जाता है। इस समय यदि ऐसी स्फुरणा हो तो गुरु कार्य आरंभ किया जा सकता है। एक उपाय और है, यदि गुरु चाहें तो किसी जागृत शक्ति संपन्न शिष्य को गुरुपद पर आसीन कर सकते हैं। ऐसे में शिष्य के माध्यम से गुरु संकल्प कार्य करता है। भगवत्पाद शंकर ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में दक्षिणा मुख खुल जाने के पश्चात भगवत शक्ति का पूर्ण रूपेण आश्रय ग्रहण कर लेने अथवा उसके प्रति समर्पण को ही साधन कहा है तथा संकेत दिया है कि मुख खुल जाने से पूर्व अभिमान पुरुषार्थ को यदि किसी सीमा तक मान भी लिया जाए, किंतु दक्षिणा की जागृति के पश्चात समर्पण ही पुरुषार्थ हो जाता है। यदि फिर भी पुरुषार्थ का सहारा लिया जाए तो दक्षिणा शक्ति की क्रियाशीलता बंद हो जाती है। जगत का ज्ञान हो अथवा पुस्तकीय अध्यात्म ज्ञान,
है तो सभी प्रतिबिंबित ज्ञान ही। चित्त में स्वप्रकाशित ज्ञान कुछ नहीं, सब कुछ इधर उधर से लिया हुआ ही है। वह भी उस अवस्था में ही जब चित्त पर आत्मा की स्वप्रकाशित बोध स्वरूपता प्रतिबिंबित हो। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान कुछ वस्तु नहीं, मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य आत्मा की बोध स्वरूपता ज्ञप्ति को अनुभव करना है। ज्ञप्ति ही इंद्रियों के माध्यम से सर्व विस्तारित होती है, ज्ञप्ति ही चित्त को परिचालित करती है तथा ज्ञप्ति का चित्त से संयोग ही ज्ञान का हेतु है। उसकी अनुभूति हो जाने पर समाधि अवस्था प्राप्त हो जाने से जगत विलीन हो जाता है। सहजावस्था प्राप्त होकर नाम रूपात्मक जगत गौण हो जाता है। जब दक्षिणा मुख खुल जाता है तो जीव में उसकी कृपा में लीला आरंभ हो जाती है। दक्षिणा सदैव ही लीला विहार करती रहती है, किंतु जीव ही अहंकारवश उसकी लीला को समझ नहीं पाता। भगवती दक्षिणा तो बोध स्वरूपा है, चित्त पर अपनी स्वाभाविकता प्रकाशित करती रहती है, किंतु जीव चित्त पर अविद्या का आवरण ओढ़ लेता है, जिससे न दक्षिणा अनुभवगम्य हो पाती है, न ही उसकी स्वाभाविकता। परिणाम स्वरूप जीव की सभी क्रियाएं तथा भाव अस्वाभाविकता ग्रहण कर लेते हैं। उसके अहंकार की प्रबलता ही उसकी दयनीय स्थिति का कारण है। इस स्थिति से निकाल पाना दक्षिणा शक्ति के ही वश की बात है। जीव तो अपने अहंकार में ही मरा जा रहा है। दक्षिणा का मुख सदैव खुला रहता है। प्रसव क्रम में जगत की ओर तथा प्रति प्रसव क्रम में आत्मा की ओर। मुख का खुल जाना केवल औपचारिक प्रयोग है। जगदामुखी प्रवाह में चित्त के वासनाओं के छिद्रों से दक्षिणा हर समय टपकती रहती है तथा उसका दक्षिणा स्वरूप दब जाता है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होते हुए भी बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार दक्षिणा भी नित्य एवं स्वप्रकाशित होते हुए भी अविद्या के कारण अनुभव नहीं हो पाती। दक्षिणा मुख के आत्माभिमुख खुलने के पश्चात भगवत शक्ति का आश्रय ग्रहण करने अथवा उसके प्रति पूर्ण समर्पण को ही साधन कहा जाता है। आरती में उसी शुद्ध बोध स्वरूप आत्म तत्व की भगवान शंकर के रूप में प्रार्थना की गई है, जो दक्षिणा शक्ति का स्वामी ही नहीं, स्वयं दक्षिणा स्वरूप है तथा जो गुरु शरीरों के माध्यम से शिष्यों पर कृपा करके अपनी शक्ति को अंतर्मुख समेटना आरंभ कर देता है और इस प्रकार माया को हटा लेने का उपक्रम करता है। भगवान शंकर को इसीलिए प्रलयंकारी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणा शक्ति को अपने में लौटा लेने का क्रम आरंभ कर शिष्य में प्रलय की स्थिति उपस्थित करते हुए उसके आंतरिक व्यष्टि जगत का नाश करते हैं। इस कार्य का संपादन ही साधन की सिद्धि माना जाता है। दक्षिणा मूर्ति की आरती में गुरु की कार्यविधि, प्रभाव तथा शिष्य के कर्तव्य बोध का वर्णन किया गया है। दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगती कुंडलिनी, क्रियावती क्रीड़ाएं करती जाए न जो वर्णी। जब शिष्य को गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसके पश्चात क्या होता है, उस विषय में कहा गया है। षट्चक्रों को वेदो गति प्राणों की होती, दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति। उपर्युक्त पंक्तियां विशेष रूप से मननीय है। दक्षिणा स्वयं भी मौन रहकर साधक के हित में कार्य करती है। अपनी मौनावस्था से साधक को भी मौन का उपदेश करती है। यह उपदेश भी मौन होता है तथा साधक भी मौन होकर ही उसे ग्रहण करता है। आध्यात्मिकता की आंतरिक प्रक्रियाएं जगत के लिए अदृश्य तथा अगम्य होती हैं। इसीलिए संसार के लिए सब मौन होता है, किंतु अंदर ही अंदर शिष्य के संशय निवृत्त हो जाते हैं। माया के आवरण उतरने का क्रम चलता रहता है तथा संस्कारों वासनाओं का नाश होता जाता है। ईश्वर जगत को उपजाने, परिचालन करने तथा समेट लेने का कार्य मौन रहकर ही करता रहता है। जब तक जीव जगत में रहता है, बकबक करता रहता है। जगत से हट जाता है तो मौन हो जाता है। प्रश्न, किंतु क्रियाओं में तो कई प्रकार की आवाजें होती हैं, फिर उपदेश मौन कैसे हो सकता है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, क्रिया की आवाजें चित्त शुद्धि का क्रम है, उनका प्रभाव तथा ज्ञान मौन ही होता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें उठते तथा विलीन होते समय शोर करती हैं,
किंतु परिणामतः समुद्र की शांतता ही प्रकट होती है। प्रश्न, दक्षिणा शक्ति जगत का रूप ग्रहण करती है? महाराज श्री ने कहा, नहीं, जगत का रूप ग्रहण नहीं करती। जगत केवल भासित होता है। जिस प्रकार हाल में बैठकर चलचित्र पर्दे पर देखते हैं, दृश्य तथा परिस्थितियां दिखाई देती हैं, किंतु यह सभी कुछ आभासित होता है, वास्तव में कुछ नहीं। जीव उसे यथार्थ समझकर उलझ जाता है। लहर एक कल्पना है, वास्तव में समुद्र ही है। कल्पना के संस्कार संचित होने में भी तथा विलीन होने में भी शोर करते हैं, फिर तो मौन ही है। शास्त्रीय अथवा बौद्धिक ज्ञान भी शोर ही है। विज्ञान होने पर मौन होता है। प्रश्न, गुरु महाराज, एक निवेदन है कि यदि दक्षिणामूर्ति के विषय पर आपके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाए, जिसमें दक्षिणामूर्ति उपनिषद, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र तथा अपनी आरती तीनों की विशद व्याख्या हो तो साधकों पर बहुत उपकार होगा। महाराज श्री ने कहा, हमने जो लिखना था लिख चुके। हमारा समय ही अब कितना बाकी है। अब तो यदि हो सके तो तुम ही इस विषय पर कुछ लिखना। यह सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। कुछ देर तो सूझा ही नहीं कि क्या कहूँ। फिर अपने आप को संभाला तथा निवेदन किया, पहले भी आपने आपके द्वारा रचित शक्तिपात सूत्रों पर कुछ लिखने के लिए कहा हुआ है। पता नहीं वह भी हो पाएगा कि नहीं। अब आप दक्षिणामूर्ति पर लिखने का बोल रहे हैं। महाराज श्री ने कहा, योग्यता की चिंता मत करो। दक्षिणा शक्ति में सभी योग्यताएं निहित हैं। उसे समर्पित होकर करोगे तो वह सब संभाल लेगी। सुनकर मैं चुप रह गया।